हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ एमसीयू में चल रहे कई सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के बारे में। खास करके व्हाट इफ की सीरीज से रिलेटेड कई सारी डिटेल निकल कर आई है कि इस सीरीज में कौन कौन से एक्टर रिटर्न हुए हैं उनकी वॉइस देने के लिए। उसके अलावा कितने एपिसोड को रखा गया है, किसे काटा गया है, ये भी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बाकी बची डिटेल फिर से स्पाइडरमैन नो वे होम, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, हॉकाई सीरीज, मिस मार्वल और सीक्रेट इन्वेंशन सीरीज से जुड़ी हुई है। तो चलिए अब आपके टाइम को और ना वेस्ट करते हुए सीधे बात करते हैं उन सभी की सभी डिटेल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो बात करें सबसे पहले अपडेट की, तो ये अपडेट है अगेन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म से रिलेटेड, जिसमें एक और कास्टिंग की होने की कंफर्मेशन की जा रही है। और ये नाम पॉला न्यूसम का है कि वो हमें किसी मिस्टीरियस कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए इस फिल्म में नजर आने वाली है। और फिर क्या फैंस की सर्च यहाँ पर शुरू होती है कि एक्चुअल में पॉला इस फिल्म में कौन से कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है। और गेस व्हाट, फैंस ने एक तरफ थियरी माइल मोरालिस की लगा रखी है, जो कि मल्टीवर्स के चलते पॉसिबल है, लेकिन दूसरी तरफ फैंस ने जाकर पॉला को ही टैग करते हुए पूछ लिया कि शायद वो इस फिल्म में एमजे की माँ के कैरेक्टर का रोल प्ले कर सकती है, जिसका रिप्लाई उन्होंने एक इमोजी को डालकर किया है। और ऐसा ही ठीक डेयरडेविल की सीरीज के किंगपिन यानी कि विंस्टन डिओनोफियोरो ने भी किया था, तब जब एक वेबसाइट की तरफ से उनकी कास्टिंग की कंफर्मेशन हॉकाई की सीरीज में होने की गई थी। उसके बाद आ जाए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म पर, तो ये बात तो हम सभी फैंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि ये फिल्म हमें ईयर 2023 से पहले देखने मिलने वाली है नहीं, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 23 मई की है। लेकिन रिसेंटली जेम्स गन की तरफ से फैंस को राहत देते हुए ये डिटेल कंफर्म की गई है कि इस फिल्म से पहले हमें जो द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल फिल्म देखने मिलने वाली है, जिसे डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा। और फिल्म की लेंथ ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। उसी के साथ साथ जेम्स गन ने ये भी बात कही है कि हमें ये फिल्म ईयर 2022 में देखने मिलेगी। और फिल्म के टाइटल से ये बात पता चल जाती है कि दिसंबर से पहले तो इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ ये फिल्म आने वाली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को पूरी तरीके से सेट करेगी, यानी कि वॉल्यूम 3 को, जिसकी कहानी की कंटिन्यूएशन थॉर लव एंड थंडर फिल्म में की जाएगी। उसके बाद गार्डियंस के साथ क्या होगा, उन सारी की सारी डिटेल को इस शॉर्ट फिल्म में कवर किया जाएगा। और उसके बाद शुरू होगी फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। और जेम्स गन की बात पर आए तो उन्होंने ये भी बात कही है कि इस फिल्म की कहानी को उन्होंने काफी माइनर सा चेंज दिया है। बाकी कहानी जो लिखी गई थी 3 साल पहले अब भी वही है, जो कि अगेन फैंस की उम्मीद बढ़ाती है, क्योंकि जेम्स गन की तरफ से कंफर्मेशन एडम वॉरलॉक के कैरेक्टर की गई थी कि वो कैरेक्टर हमें आने वाले गार्डियंस की फिल्म में देखने मिलेगा। तो आई होप उस कैरेक्टर को भी अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के यूनिवर्स में इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर का पूरा इवेंट खत्म हो गया है। और इतने बड़े कैरेक्टर को, जिसका काम गाउनलेट से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसे ही स्किप कर दिया गया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज कर। लेकिन शायद अब फैंस को उसके लिए ज्यादा वेट तो नहीं करना होगा। उसके बाद आ जाए मिस मार्वल की सीरीज पर, जिसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सीरीज हमें इस साल कंफर्म देखने नहीं मिलेगी, जिसकी अब जाकर ऑफिशियली कंफर्मेशन कर दी गई है। साथ ही साथ ये डिटेल भी निकल कर आई है कि हमें इस सीरीज में ब्री लार्सन यानी कि कैप्टन मार्वल भी देखने मिलेगी, जिनका रोल सिवाय कैमियो के कुछ नहीं होगा, जो कैमियो हमें इस सीरीज के टोटल 2 एपिसोड्स में देखने मिलेंगे। इसी के साथ साथ एक और रूमर भी निकल कर आई है ब्री लार्सन के कैरेक्टर की, यानी कि अगेन कैप्टन मार्वल की, जो हमें इस सीरीज के अलावा सीक्रेट इन्वेंशन में भी नजर आने वाली है, जिस सीरीज के प्रोडक्शन को अगस्त के मंथ से शुरू किया जाएगा और खत्म इसी साल दिसंबर के मंथ से। और अब बात कर लेते हैं व्हाट इफ सीरीज की कई सारी अपडेट के बारे में, जिसमें से सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग पर, जो इस सीरीज में कौन कौन सी है उसकी कंफर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही इमेजेस से बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है, जिससे आप पॉज कर सारे के सारे एक्टर्स की कंफर्मेशन ले सकते हो कि इस सीरीज के लिए कौन कौन से एक्टर को उनके कैरेक्टर की वॉइस देने के लिए बुलाया गया है, जिसमें डेफिनेटली कई बड़े नाम इंक्लूड नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली बेनेडिक्ट कम्बरबैच यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की कंफर्मेशन की गई है, जो फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को वॉइस देने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके अलावा वॉर मशीन यानी कि डॉन चेडल भी अपने कैरेक्टर को वॉइस देने के लिए रिटर्न आ रहे हैं। बाकी बात करें चैडविक बॉसमैन की, तो उन्होंने अपना काम पहले ही कर दिया था, यानी कि उनकी ट्रेजिक डेथ से पहले ही, जिस आवाज को हम इसके 4th एपिसोड में सुनेंगे। उसके बाद क्लर्क ग्रेग यानी कि एजेंट कोल्सन भी रिटर्न आ रहे हैं अपने कैरेक्टर को ही वॉइस देने के लिए। और जो रिटर्न नहीं आ रहे उनमें से सबसे पहला नाम तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर का ही है, दूसरा डेव बटिस्टा के ड्रैक्स का, जिन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी कि उनसे स्टूडियो ने ये बात पूछी ही नहीं कि वो व्हाट इफ की सीरीज में ड्रैक्स के कैरेक्टर को वॉइस देना चाहते भी है या नहीं। लेकिन फिलहाल तो डेव बटिस्टा अपने कैरेक्टर को वॉइस नहीं दे रहे। ऐसी ही कंफर्मेशन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को भी लेकर है, क्योंकि अगर ऐसा कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता तो ये खबर काफी ज्यादा वायरल होती कि टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को व्हाट इफ की सीरीज में भी वॉइस दे रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट सोनी और डिज्नी की डील के चलते ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि सीरीज में हम पीटर पार्कर के कैरेक्टर को
किसी और ही एक्टर की वॉइस में सुनने वाले हैं, टॉम हॉलैंड की बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका की वॉइस के लिए क्रिस इवान भी नहीं है और ना ही ब्लैक विडो के कैरेक्टर के लिए स्कारलेट जॉनसन, जो कहीं ना कहीं ये बात भी कंफर्म करता है कि स्कारलेट जॉनसन का काम करना अब डिज्नी के साथ ज्यादा पॉसिबल है नहीं, जिसे लेकर कई बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है और उसकी कुछ डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है। बाकी ये नहीं कि केविन फाइगी का रिस्पॉन्स स्कारलेट जॉनसन के फेवर में ही निकल कर आया था कि डिज्नी स्टूडियो को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, इससे उनके बीच रिलेशनशिप खराब होगी और अगर केविन फाइगी का दिमाग सटका तो फिर डिज्नी की शामत आ सकती है और बाकी दूसरे स्टूडियो को इससे फायदा होगा, खास करके वार्नर ब्रदर्स यानी कि डीसी को, क्योंकि जो स्टेटमेंट स्कारलेट जॉनसन के लॉ सूट के बाद डिज्नी की तरफ से दी गई थी वो काफी बचकाने थे कि कोविड की सिचुएशन के चलते स्टूडियो को काफी ज्यादा लॉस हुआ, लेकिन फिर भी स्टूडियो ने 20 मिलियन की रकम स्कारलेट जॉनसन को दी थी जिससे वो खुश नहीं। तो ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी है कि स्टूडियो ऐसे सामने आकर किसी भी एक्टर्स के कमीशन को ऐसे ही लोगों के सामने रिवील कर दे, ये बताकर कि उसे अच्छी खासी रकम दी गई है, लेकिन फिर भी एक्ट्रेस ये बात समझती ही नहीं कि कोविड की सिचुएशन कितनी बुरी है। लेकिन स्टूडियो को तो मैं एक ही बात कहूंगा जो कि ऑब्वियसली स्टूडियो सुनेगा नहीं, कि जब एग्रीमेंट बनता है तो एग्रीमेंट में ही सारे के सारे डिटेल्स को मेंशन किया जाता है, जो कोविड की सिचुएशन फिलहाल तो एग्रीमेंट में नहीं रहेगी। इसलिए डिज्नी पिक्चर्स की तरफ से कंफर्मेशन भी निकल कर आई है कि अब आगे चलकर डिज्नी स्टूडियो किसी भी बड़े स्टार के साथ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स की डील नहीं करेगा। तो इस बात से शॉक एमा स्टोन भी है, जिनकी फिल्म क्रूएला को स्टूडियो ने डिज्नी प्लस पर रिलीज कर दिया और प्रॉफिट पूरी तरीके से उनसे छीन लिया। और अब फिर से आते हैं व्हाट इफ की सीरीज पर, जिस सीरीज में पहले पूरे 10 एपिसोड्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट कोविड की सिचुएशन को देखकर इस सीरीज से एक एपिसोड को काट दिया गया है। लेकिन वो एपिसोड हुआ तो था जिसे अब सीजन 2 के लिए बचा लिया गया है और साथ ही साथ कंफर्मेशन ये भी कर दी गई है कि व्हाट इफ के सीजन 2 में भी हमें 9 ही एपिसोड्स देखने मिलेंगे, जो पहले टोटल 8 ही थे। और अगर आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा एपिसोड होगा जिसे इस सीरीज से काट दिया गया, तो आ जाते हैं उसकी भी डिटेल पर, जिसकी कंफर्मेशन AC ब्रैडली की तरफ से की गई है, यानी कि शो के क्रिएटर की तरफ से, कि जो कहानी इस शो से निकाली गई है वो कहानी पूरी तरीके से बुरा इफेक्ट यानी कि स्पॉइल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को कर रही थी, क्योंकि हाफ कहानी उसी फिल्म से ली गई थी, इसलिए उस एपिसोड को रोक दिया गया ताकि आने वाली फिल्म लोगों के लिए बिल्कुल भी स्पॉइल ना हो। वेल, तो ये थी सारी की सारी क्विक और छोटी सी अपडेट MCU के यूनिवर्स से रिलेटेड कि कौन सी फिल्म और सीरीज पर किस तरीके का काम किया गया है और उन्हें लेकर क्या क्या अपडेट निकल कर आई है, जिन्हें लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर भी। बाकी अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।